हेलो बच्चों। हमें जब भी इस तरह की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया जाए, फैक्टराइज करने के लिए दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो 2x², फिर बाद में जो होता है, अच्छा होना क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म जो होता है, अगर हमारे पास मेनली ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का हो, ठीक है, यानी x² के साथ में कोई उसका कोफिशिएंट हो, x के साथ भी कोई कोफिशिएंट हो और ये कांस्टेंट टर्म हो, तो अगर इस तरीके से हमको मिलती है तो वहां हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, 2x², तो 2x² मल्टीप्लाइड विद लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट टर्म, राइट। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5। ये क्या होगा, नंबर का मल्टीपल होगा, 2 5 10 हो जाएगा और x² ही रहेगा। ओके, फिर बाद में हम देखते हैं मिड टर्म, राइट। मिड टर्म को जब हम लेंगे तो उसमें क्या होता है, हमको 7x मिल रहा है, तो 7x को हम दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, दो पदों में, ऐसे दो पदों में इसको अलग करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 7x आए। और तो हमारे पास ऐसे मुझे जो आइडिया लगते हैं, तो 5x और प्लस 2x ऐसे दो टर्म मिलते हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो यही हमको मिलेगा, राइट। 5x और 2x ही ऐसे जो है टर्म्स हैं, राइट। और इन्हीं टर्म्स के साथ एक और चीज हम वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, तो 5x मल्टीप्लाइड बाय 2x, इन दोनों का ही मल्टीपल हमको करना है और वो मल्टीप्लीकेशन को हम चेक करेंगे, क्या होगा, 5 2 10, x का x से होगा x² होगा, और ये वैल्यू जो आनी चाहिए इस वैल्यू के, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल के जो रिजल्ट है उसके इक्वल आना चाहिए, तो आ रहा है। इसका मतलब है तीनों स्टेप हमारे क्लियर हैं, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर ये तीनों स्टेप वेरीफाई हो रहे हैं, राइट, ये तीनों स्टेप जो है वेरीफाई हो रहे हैं, तो उस गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा 2x² ही रहेगा। हमने अभी बताया था कि मिड टर्म को दो ऐसे टर्म्स में हमको स्प्लिट करके लिखना है, तो उनको हम क्या लिखेंगे, प्लस का 5x और प्लस का 2x, राइट। और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है प्लस का 5, वो एज इट इज बना रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से, राइट, अगर इनमें से हम देखें तो कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ 2 है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं बन पाएगा। तो उसके बाद हम वेरिएबल पार्ट में देखते हैं, x² है, यहाँ x है, इससे मतलब x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अगर हम चाहें तो दोनों में से x पावर 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x की पावर 1 यानी केवल x हम बाहर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से x² से एक x बाहर निकल जाएगा, x बचेगा, और ये 2 कोफिशिएंट के उसके साथ में तो रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर 2x बचेगा। अच्छा, कैसे बचेगा, हमारे पास यहाँ 2x² है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू x, ठीक है, इसमें से एक x को हमने बाहर निकाल दिया तो ये हट गया, बाकी क्या बचा, 2x बचा, तो उसी को हमने लिख दिया। ओके, फिर बाद में हम क्या देखते हैं, यहां से भी 5 क्या है, 5x है, और इसमें से x बाहर निकाला हमने, ठीक, क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो इसको हम 5 को यहां लिख देंगे। ओके, फिर बाद में हमने देखा कि इन दोनों टर्म्स हैं, लास्ट के दो जो टर्म्स हैं उनमें से हमको कॉमन क्या मिला है, तो क्या यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को मिल रही है, यहाँ प्लस का 2 है कोफिशिएंट में, यहाँ पर प्लस का 5 है, नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ वेरिएबल पार्ट है लेकिन यहाँ वेरिएबल पार्ट नहीं, तो वेरिएबल भी इसमें जो है कॉमन कोई नहीं मिला है, तो इसका मतलब अगर कोई भी वेरिएबल पार्ट या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू जो दोनों में से नहीं मिलती, इसका मतलब हम 1 तो निकाल सकते हैं। अगर चलो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं 2x है प्लस 5 है, अगर इसको लिखना चाहे 2x इंटू 1 और प्लस यहाँ 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो अब देखो ये 1 और ये 1 दोनों में से बाहर निकल आएगा, तो 1 को प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये 1 और 1 बाहर निकल गया, ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 2x बचेगा, और जब 1 कॉमन लिया जाता है तो उसके कोफिशिएंट पे या जो वैल्यूज होती है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2x रहेगा और प्लस का 5 भी रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहां से यहां तक जो टर्म है और यहां से यहां तक, इन दोनों में से हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये फैक्टर पूरा का पूरा यानी 2x प्लस 5 और इधर इस वाले पार्ट में भी ये 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसको हम बाहर निकालेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो ये तो बाहर निकल आया 2x प्लस 5। अब इस फर्स्ट पार्ट से जब ये पूरा कॉमन वाला बाहर निकल गया तो बाकी क्या बचा, केवल और केवल x बचा, तो उसको अगले ब्रैकेट में पहले टर्म के साथ पहले पोजीशन पे अरेंज कर देंगे। फिर दूसरा वाला जो पार्ट हमारे पास था यहां से यहां तक का, उसमें हम देखते हैं कि क्या था, फैक्टर जो बना था वो बाहर निकल गया। अब जब वो बाहर निकल गया तो क्या बचा हमारे पास, केवल ये +1 वैल्यू बची, इसको भी यही अरेंज कर देंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। थैंक यू।